2 महीने बाद व्लॉगिंग वाला कैमरा हाथ में उठा के ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी का करंट सा आ गया, तो इसलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि क्या मैं कर रहा हूँ 1.5-2 महीने से, कहाँ गायब हूँ, क्यों इंडोनेशिया बाली की सोसाइटी में आके हमने घर ले रखा है, यहाँ रह रहा हूँ, और पिछले 2 महीने में यहाँ क्या क्या होता रहा है और क्या क्या कहानियाँ चलती रही हैं। इसीलिए शुरुआत करते हैं आज से 2 महीने पहले से, जब मैं पहुंचा था यहाँ पे, और बिट्स एंड पीसेस में क्या क्या होता रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 2.5 महीने पहले सैंड्रा और जेडू की वीजा कंडीशंस और पोल्यूशन की वजह से इंडिया से निकलकर बाली आ गए थे, और मुझे घर कंप्लीट करवाने के लिए और न्यू ऑफिस में जो काम शुरू किया था उसके वजह से 15 से 20 दिन का टाइम इंडिया में फालतू लगा। 25 दिन अपने बच्चे से दूर रहने के बाद मैं फाइनली पहुंचा इंडोनेशिया बाली, और इस बार उसका रिएक्शन देखने को बड़ा होता है। अब जेडू से मिलना है तो सैंड्रा कहती पापा का सरप्राइज देंगे, मगर उसको उठे हुए यहाँ पे 3 घंटे हो गए, बिल्कुल क्रैंकी है, फीड मांग रहा है और सोना मांग रहा है। Jaden, छोटा जीजू छोटा प्यारा प्यारा, छोटा जीजू छोटा प्यारा who's प्यारा। there? टुक 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 Who's टुक टुक there? टुक टुक। Huh. छोटी Okay, you go on the floor. Mama will open the door. पापा का कुकी कुकी बॉय, कुकी Who's कुकी there? Who's कुकी there? कुकी बॉय, कुकी बॉय, कुकी बॉय, कुकी बॉय, मेरा बेटा। पापा मिस्ड यू मेरे बच्चे, पापा का प्याला सोनू। ओए, मेरा जेदू मेरा बेटा, ओए, पापा का प्याला चन्नू। Shy. Oh, he wants to show me something. Goodie! Ball. Oh, you want to play with ball with Papa, or you want to take a nap first? Now I'm like thinking he will get a little excited. Oh, he's giving it to me. Thank you, Jaden. Thank you. Pookie. Pookie. Yeah, he Pookie. was very Pookie. like borderline sleeping. Yeah. अच्छा मिला बेटा, पापा का बेटू पापा के पास आएगा, आएगा। पापा, पापा का चश्मा नहीं उतारना, इसे तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पापा मेरा बेटू। कौन है जीजू? Oh, अच्छा नन्नू, I'm wishing I'm sleepy. अच्छा अच्छा चलो। Now he asked Papa, now he wants to go to bed. ओके जी, तो लिमिट जो है थोड़ी देर में अंदर करते हैं जीजू के टॉयज। हाँ, it's nice setup dog. Room, yeah. It's really good. nicer when it's sunny. On a very rainy day. I know, came on a rainy day. Yeah. But yeah, it's when the nice sun- and good. I like rain. Yeah. You are a sun person, I am a rain person. I like rain, cloudy, I like the rain in the morning, having my coffee. as long as it is not flooding the roads. Not like all day long. I like having some sun also. Chalo, okay. Now you show me the place. Yeah, so this is the small living room, and then we have the open kitchen with Nice. drinking water. So that's pretty much it. And then there's 3 rooms. Okay. So this one is available. Oh, nice. क्योंकि छोटे हैं पर काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी नैप लेनी है, अभी रात को सोया नहीं ना, तो एक रूम पकड़ लेता हूँ, एसी चल रहा है। So there is no AC actually in the main area, so that's Okay. why I keep the AC open. Open here. Okay. So it doesn't get too cold also there. Okay, There's nice. no there, guys.
And then another one here. Jedu played a bit on that bed, so it's. ओके ठीक है रूम छोटे हैं पर काम कर देंगे And this one is the one we're using right now. It's slightly bigger, but the bed is not made. नो प्रॉब्लम एवरीथिंग वर्क्स ओके सो आई कैन टेक एनी Yeah. दैट यू आर ओके विद Yeah. You can take this one also if you prefer this one. नो वेयर आर यू स्लीपिंग विद जेजे Usually here. ओके एंड वेयर विल ही लाइक टू स्लीप इधर ही सोएगा भी ना बेटा हैं कौन से रूम में सोएगा हाँ जी अब बहुत टाइम बाद जो है वी आर टुगेदर फाइनली अ बिट रिलैक्स अ लॉट ऑफ टास्क्स कंप्लीटेड हाउस वाला बिग प्रोजेक्ट इज नाउ डन सैंड्रा व्हेन शी गोज बैक विल बी सीइंग द हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इट इज रेडी इट इज रेडी विद फर्नीचर जेडू आल्सो तो वो एक्साइटमेंट भी है बट फिलहाल हम यहाँ पे क्यों आए हुए हैं और कितना लंबा है उसकी डिटेल अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं बट क्योंकि अब साथ में है थोड़ा टाइम है तो इसीलिए अब टाइम आ गया थोड़ा सा रिलैक्स करने का और अब टेक्निकली ब्रेक ले रखी है तो इसीलिए भाई हम आजकल थोड़ा जो है ना टीवी वगैरह देख लेते हैं नेटफ्लिक्स और सैंड्रा की व्हाट इज द न्यू सीरीज दैट यू आर अप टू नाउ The new series that I want to watch because it's a series that I was actually watching when I was 10 years old, and there's a new remix from last year, I believe. Oh, okay. But it's not available in India or in Bali. Charm. और आपको पता ही है कि जब हमें वो कंटेंट देखना होता है जो जिस कंट्री में हम हैं वहाँ अवेलेबल नहीं है जैसे मान लो कि आप लोग इंडिया में और इंडिया में वो कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो उसको अनलॉक करने के लिए हम यूज करते हैं सर्फशार्क वीपीएन अब ये नेटफ्लिक्स यहाँ पे ऐसा दिखता है इंडोनेशिया में और इस पे अगर हम यूएसए डाल दें तो सर्फशार्क वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वो ये कर देगा कि इस कंप्यूटर को अब ये लगेगा कि ये यूएसए में पहुंच चुका है और ये हो गया जी कनेक्ट फटाफट यूनाइटेड स्टेट्स आ गया है और यहाँ पे अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यूएसए की लाइब्रेरी खुल जानी चाहिए आइडियली और मैडम का सीजन जो वो है शो वो आ जाना चाहिए आ गया चार्म्ड अच्छा यू बीन वाचिंग सिंस द एज ऑफ 10 No. It's very old. दिस इज रीमिक्स This is remix, and you should watch it with me. या Yes. ओके और अभी तो मैंने इसके अंदर सिर्फ यूएस डाला है आप चाहें तो 4000 से ज्यादा सर्वर इनके 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर हैं जिनकी लोकेशन आप अपने पीसी में डाल सकते हैं और वहां की लाइब्रेरीज कंटेंट की अनलॉक कर सकते हैं फिर चाहे वो प्राइम हो चाहे वो नेटफ्लिक्स हो और बेस्ट बात ये कि ये अमेजिंग सर्विस आप यूज कर सकते हैं अनबिलीवेबली अल्ट्रा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर जो कि अगर आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे साइन अप करते हैं और टीडी फैमिली कोड डालते हैं तो आपको मिलेगा और ये इकलौता ऐसा वीपीएन है जो आपको सिर्फ एक अकाउंट से अपने घर के अनलिमिटेड डिवाइसेस पे इस सर्विस को यूज करने की फैसिलिटी देता है फिर चाहे वो लैपटॉप हो फोन हो टैबलेट्स हो टीवीज हो गेमिंग कंसोल हो एनीथिंग हमारे यहाँ पे भी मेरे डिवाइसेस सैंड्रा के डिवाइसेस मम्मी के सारे एक सिर्फ मेरे अकाउंट से चलते हैं और लोकेशन चेंज करने के फीचर के साथ साथ ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बेसिकली आपकी सारी ऑनलाइन एक्टिविटी को एनक्रिप्ट करके आपको ऑनलाइन सिक्योर और प्राइवेट रहने में भी बड़ी जबरदस्त हेल्प करता है और मेरे कहने पे एक बार आपने इसको जरूर ट्राई करके देखना क्योंकि ये 30 डे मनी बैक गारंटी के साथ भी आता है so नथिंग टू लूज हाँ जी अब हमें यहाँ आए हुए काफी टाइम हो गया है सनी भी वहां से अब निकल चुका है और फाइनली अब मैंने दोबारा कैमरा आज इसलिए उठाया है क्योंकि मम्मी पहुंचने वाली हैं मेरा तो जेडू से मिलना बहुत दिनों पहले हो गया था जो आपने वीडियो में अब देख ली है और अब मम्मी आ रही हैं उससे मिलने के लिए मेरे यहाँ आने मम्मी के आने में तकरीबन 20 दिन का गैप है आपको तो सब उस टाइम का कॉन्टेक्स्ट दे दूँ 20 दिन में बाली में रह चुका हूँ कोई व्लॉग नहीं बनाया था अभी तक बट आज से थोड़ा सा भी आपको अपडेट दे दें बाय बहुत ही वेलकमिंग है जैसे थाईलैंड में ना लोग कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं वाइब लगभग वैसे ही है फुकेट टाइप क्योंकि आइलैंड ही है एट द एंड ऑफ द डे बट वहाँ पे लोग कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं और मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि इंडियंस के साथ मतलब एग्रेसिवली तो नहीं बट थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती है एज कम्पेयर अगर आपके साथ एज कम्पेयर उनका बिहेवियर जो गोरों के साथ होता है मुझे ये पर्टिकुलरली इसलिए रियलाइज होता है क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस मैं अकेला होता हूँ और जब मैं सैंड्रा के साथ होता हूँ तो थोड़ा बहुत जो है ये चीज़ समझ आती है मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है बहुत काम पीसफुल और यहाँ पे कोई गाड़ी तेज़ नहीं भगाता मतलब ओवरऑल एनवायरनमेंट ही चिल है यहाँ Thank you. Airport, please. Airport. Yeah. Mohit, I just want Yeah. to confirm later you pay extra for the gate enter the airport ya, 12,000 rupiah. Okay. Ready? Yeah.
हाँ जी पहुंच गए जी एयरपोर्ट। मम्मी का फोन कनेक्ट तो करवा दिया था, मगर वो जो व्हील चेयर पे उनको लेके आए बात तक उन्होंने किया था। इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर होगी, बल्कि मैं 15-20 मिनट बाद ही पहुंचा हूँ, मगर जब मम्मी अराइवल हॉल में आ गई तो वहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड नहीं है। और अब ये भाई से मैंने सेटिंग कर लिया, तो 2-4 मिनट रुकियो भाई, मैं जाके अंदर से फटाफट मम्मी को ले आऊंगा और ऐप में डेस्टिनेशन चेंज कर दूंगा, तू भी वापस ले जाइयो। ये एयरपोर्ट एंट्री एग्जिट के 12,000 रुपये फालतू है, जो कि हमारे यहाँ के 60-70 रुपए बनते हैं, $1 समझ लो कनेडियन। भाई कह रहे नई टैक्सी क्या बुक कराओगे, यहाँ तक ले आना। अब ये कितनी दूर है बस ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे पिकअप पॉइंट वहीं पे ही होता है, वो आगे है एक्चुअली। ठीक है, यहीं से ही आ जाएंगे। मैं फिर भी ना अपना बैग ले आया कि भाई बाय चांस ना मिले, कम से कम सामान तो अपने पास हो। ये पिकअप जोन लिखा है, यहाँ आना है, निशानी रहेगी, बोर्ड बना लिया, फोटो ले ली। मम्मी को कहा था अब एग्जिट के बाहर ही बैठ जाना, अब देखते हैं कहाँ कुर्सी वुर्सी उन्हें मिली होगी, कहाँ वो छोड़ के गया बंदा। बस ये है कि चलो अच्छा है एयरपोर्ट में अंदर आ सकते हैं यहाँ पे। लो जी इमिग्रेशन, इसके अंदर तो मैं जा ही नहीं सकता, कस्टम है ये। मम्मी अंदर ना बैठी हो, बाहर तो कहीं दिखी नहीं। अंदर बाहर एयरपोर्ट के 2 चक्कर लगा लिए, कहीं बैठी हो। अगर बेल्ट के पास बैठी होगी मम्मी तो फिर तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बाहर पाने की उनकी। अब मैं सोच रहा हूँ उनकी इंटरनेशनल रोमिंग यहाँ से एक्टिवेट करवाऊँ और उनको कॉल करूँ। मैं कहा एक बार पूरी तरह बाहर आके ना टैक्सी के पिकअप पॉइंट पे भी देख लूँ, कोई यहाँ ना छोड़ गया हो बंदा, क्योंकि यहाँ पे भी इंटरनेट तो चलता नहीं। जी इंटरनेशनल रोमिंग चालू करनी थी तो OTP जाना था मम्मी के पास, अब OTP कैसे मंगाए तो वो भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरे को कहा 3rd फ्लोर पर डिपार्चर पे सिक्योरिटी बजाओ, वो लेके जाएंगे आपको। वहाँ आया तो उन्होंने फोन किया नीचे पता करने के लिए कि कोई लेडी बैठी तो नहीं है वहाँ बेल्ट वाले एरिया में, क्योंकि मुझे लगा मम्मी वहीं ना उतर गई हो, क्योंकि ये कह रहे हैं व्हील चेयर वाले हमेशा बाहर तक छोड़ के जाते हैं। तो अब पता लगा कि एयरलाइन की तरफ से बैगेज ही डिले हो गया था, अब जस्ट बैगेज पहुंचा है तो वो बैठी होंगी बैगेज बेल्ट पे, क्योंकि बैगेज ही नहीं आई तो बंदा बाहर कैसे लेके आएगा। मम्मी कह रही है इमिग्रेशन की लाइन भी बहुत लंबी थी और अब मुझे को इंडिया से लोग आते हुए नजर आ रहे हैं, तो होपफुली अब आने वाली है। फोन आ गया, दोबारा नेट उनका कनेक्ट हो गया होगा, शुक्र है। हाँ जी टू ग्रैब आई कैन टेक दिस वन, आई कैन टेक दिस, थैंक यू। मेरे पास तो नकदी है नहीं, आपके पास $डॉलर पड़े? हाँ जी फाइनली मम्मी आ गई हैं। इमिग्रेशन में देर हो गई थी, उस टाइम आपका फोन नहीं मिल रहा था। ये भी पीछे रखवा दूं कि चाहिए होगा आपको? या नो प्रॉब्लम। मम्मी गरम गरम सूट पहना हुआ आपने सर्दियों वाला। इतनी ठंड थी, इतना बुरा हाल था, और स्वेटर भी और शॉल भी। और चलो कितने दिनों बाद मिल रहे हो पोते से? 18 तारीख को निकला था ना। 1.5 महीना हो गया। चलो गाड़ियाँ बढ़िया है यहाँ पे। हाँ, और मम्मी इधर भी कोई हॉर्न वॉर्न नहीं बजता, सारे आराम से स्लो चलाते हैं। मतलब हाँ ये ना शहर थोड़ा तसल्ली वाला, शांत सा यहाँ वाइब आपको बड़ी तसल्ली बख्श लगेगी, देखना। हाँ बाकी सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि जो आपको स्पेशल एक काम का था वो आपने किया? कौन सा? जो एयर इंडिया की बिजनेस क्लास में आई है मम्मी, है ना, और बिजनेस क्लास में एक वो जो ओढ़ने के लिए चद्दर की जगह ना बहुत बढ़िया शॉल देते हैं। नहीं सुन, वो उन्होंने 2 बार अनाउंस किया कि आप अपनी सीट पे छोड़ के जाइए, बाद में स्टाफ कलेक्ट करेगा। वो हेडफोन के लिए कहा था कि शॉल के लिए? शॉल के लिए, शॉल ब्लैंकेट बोला था। ब्लैंकेट के लिए कहा था? हाँ। ओह वो सिर्फ हेडफोन के लिए कहते हैं, शॉल के लिए तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि। ब्लैंकेट बोला था तो उन्होंने ये कहा होगा आप सीट पे छोड़ना, पता नहीं है, भगवान जाने। मैंने कमी होगा तो वो शॉल बहुत अच्छी थी, मैं तो शायद रखनी भूल गया, आप ले आना। बैठी हाँ। अपने बैग में रखी, फिर जब उन्होंने अनाउंस किया मैंने वापस दिया। आप तो सीधा पूछ भी सकते थे, ज्यादा ज्यादा मना ही कर देते ना। जेब गए, चलो कोई बात नहीं। तो क्या पता परचेज की ऑप्शन हो, कई बार होती है कि भैया परचेज करके लो, जो पूछ के एटलीस्ट ये पता लग सकता है। ट्राई करूंगा अगली बार अगर इसी फ्लाइट में जा रहे हो। और यही तुक्का लगा जो मेरा पिछली बार लगा था कि सस्ती बिजनेस क्लास एंड में अपग्रेड ऑप्शन में मिल गई। जैसे मैं आया था, मैंने अपनी प्रीमियम इकोनॉमी कराई थी, बाद में लास्ट मोमेंट पे ईमेल आ गई कि अगर आपने अपग्रेड कराना है तो बहुत बढ़िया ऑफर मिल रहा है। तो 18,000 का ऑफर था, मैंने कर ली। वैसे ही मम्मी का भी आ गया था, तो इसीलिए, क्योंकि मम्मी की टिकट बहुत टाइम से करवा दी थी हमने, टिकट भी सस्ती मिली प्लस अपग्रेड भी सस्ता मिला। और मम्मी अब आपकी टिकट बिजनेस क्लास जो मैंने प्रीमियम इकोनॉमी बुक कराई थी ना, उससे सस्ती पड़ी है। हाँ क्योंकि आपकी टिकट, मेरी प्रीमियम इकोनॉमी बड़ी महंगी हुई थी ना। हाँ तो कहता कहाँ बैठ के बात कर रहे हो? मैंने कहा लाउंज में बैठे। मम्मी बढ़िया लाउंज में पूरे स्वाद। मैंने मम्मी को कहा था मम्मी जल्दी जाना, बहुत बढ़िया खाना लगा तो लाउंज में, मैं तो खा नहीं पाया ज्यादा। और फिर भी लेट हो गई, ट्रैफिक इतना ज्यादा था कल। हाँ
2 घंटे लगे फरीदाबाद से एयरपोर्ट पहुंचने में। और मेरी प्रीमियम इकोनॉमी की टिकट इसलिए उस टाइम महंगी थी क्योंकि मैं दिसंबर के टाइम में आता ना, दिसंबर में लोग आते हैं छुट्टियों के लिए तो फेयर बढ़ जाते हैं। और हाँ, न्यू ईयर करके अब सब कुछ खत्म हो चुका है। आप आए हो जनवरी 10 के बाद, लोग वापस जा चुके हैं, काम पे लग चुके हैं, तो थोड़ी टिकट सस्ती थी यहाँ आने की। बाकी वाइब देखते जाओ। जिस टाइम मैं आया था उस टाइम तो भाई साहब बारिश ही बड़ी हो रही थी। आज तो मौसम खुला है। कहते रेनी सीजन चल रहा है। हाँ, चल मानसून रहा है, मगर उतनी आबा की बाबा बारिश नहीं है, हल्की फुल्की पड़ती है। मगर जो टूरिस्ट पर्पज से आते हैं ना, बीच एंजॉय करने, सन एंजॉय करने, उनको लगता होगा कि यार हमारी तो सन मारा गया। हम लोगों को इतना खास नहीं, वो तो बारिश पसंद है, हल्की हल्की आती, बढ़िया है ना। ये अपनी एक खोली, यहाँ बैठ जाते हैं शाम को। चुपचाप चल रहा है। I didn't know you were recording. I would have. मम्मी, ये घर ना कभी इतना साफ नहीं होता, आज देख लो। आई एम सेइंग मम्मी, दिस हाउस इज नेवर एज क्लीन टुडे बिकॉज़ यू आर कमिंग ट्यूसडे एंड हाँ, हफ्ते में 2 बार क्लीनिंग होती है और उन 2 बार में से 1 बार चादरें बदलती है। अच्छा, हाँ, खुद कर वो करते हैं। यही करते हैं ना आगे फिर। आपने खुद करने तो जितनी मर्जी करो। हाँ, ओह थैंक यू। द बैक केम, हाँ इनकी तरफ से इतनी इंक्लूडेड है, ठीक है। चूल्हा आपका गैस वाला ही है। मम्मी हमारा कुकर लेके आई है दालें बनाने के लिए। खाना हमारा आ गया, ये रहा। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट क्लास बहुत सस्ता खाना है मम्मी, मजा आ जाता है। एक रस ढाबा है, ये दाल फ्राई है जी, आपने तैयार कर दी है। ये मेरा है। हाँ नहाने के लिए ये वाली जगह नहीं, वो भी वही है, सेम ही है, बस वॉश बेसिन नहीं है। ऊपर शक। सिस्टम पूरा ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ठीक कोई है, दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ तो पानी गिरता होगा, फिर वॉश वाइपर है। अरे मम्मी जरूरत नहीं पड़ती, वो खड्डा है उसमें, देखो। उड़ गया 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 उड़ गया, आवाज मार रहा है मम्मा मम्मा मम्मा। आ गई मम्मा, गई ये दूसरी मम्मा गई। हाँ जी माता जी, पौधा उड़ गया है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। हाँ जेरू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सरप्राइज है जीतू के लिए, सरप्राइज आया हुआ है। नो 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 नो, ओए उसकी आवाज आई, दादा। उसको लग रहा है फोन पे है। She's on the phone. Oh, she's there. आजो 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 ये। ओए मेरा बेबी। जीजू कौन आ गया भाई? कौन आया जीजू? He's confused. कंफ्यूज हो गया बेचारा। आई दादा, दादा किसी का दो। कैसे किसी करते हैं? अच्छे। कैसे? जीजू कौन आया? जीजू के पास कौन आ गया? शर्मा रहा शर्मा रहा, शुरुआत। कंफ्यूज हो गया। ओए मेरा बेबी। ओए मेरा बेबी। शुरुआत। चल माल है ना। चलो इधर बैठेंगे, है ना? दादा भाई, ये और जीजू सो गया था। कौन आया? जेडन कौन आया? कौन है? शर्मा रहा है दादा। दादा चलो अब दादा पास आ जाओ, दादा छत पे। कौन आया भाई? कौन आया जीदिन? स्माइल नहीं बंद हो रही। जीजू डांसी कैसे करते थे? डांसी कैसे करते थे? दांची दांची दांची, चल के दिखाओ। चलो आ जाओ आ जाओ। जा 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 जा। डिंग डिंग रख रख, डिंग डिंग रख रख, डिंग डिंग रख रख। दादी जी, ओए इसको देखो, शर्मा ही जा रहा है, शर्मा रहा, लाड आ रहे हैं। चढ़ गया दादी पे, चढ़ गया भाई, चढ़ गया। बेबी चीटर बहुत प्यारा है। Okay, the big one. Yeah,
It will start getting bigger now, eh? बहुत कुछ हुआ जी इन 2 महीनों में। पहली मेजर चीज तो ये है कि हमारा जेडन बड़ी तेजी से बड़ा हो रहा है, तो उसने यहाँ पे अपने पहले कुछ कदम लिए, पहले खुद खड़ा होना सीखा। उसकी दादी कंसर्न होती कि अभी तक चल क्यों नहीं रहा है, उसके बाद फिर एकदम से, जिसे कहते हैं ना, चलने के बाद, थोड़े स्टेप्स लेने के बाद कुछ दिनों के अंदर प्रॉपर चलना शुरू कर दिया उसने। मैं आप लगाओ यहाँ पे ऑलमोस्ट डेली 12-12 घंटे काम ही करता रहा हूँ, जो अभी थोड़ा सा हम नया शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। हर स्टेज पे मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली इन द बिगिनिंग। और संडे को ही आप ये लगा लो कि हम बाहर जाके थोड़ा बहुत यहाँ पे बीच साइड रेस्टोरेंट्स और बीचेस वगैरह हल्की हल्की एक्सप्लोर करते रहे, ज्यादा कुछ घूमा। बट एटलीस्ट दिन के पहले हिस्से में सैंड्रा यहाँ पे जेडू को बहुत ही अच्छे अच्छे अलग अलग किस्म के प्ले स्कूल्स और किड्स एक्टिविटीज में लेके जाती रही है, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जिनके अंदर उनको अलग अलग तरीके की चीजें दिखाई, सिखाई, टच कराई, फील कराई जाती हैं। बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंसेस होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे इंडिया और कनाडा फिलहाल दोनों के मुकाबले काफी कम ठंड, एक्चुअली गर्मी है, तो इसीलिए दैट वर्कड आउट प्रीटी वेल। मैं मोस्टली पीछे बैठ के जो मैं नया ऑफिस खोला उससे रिलेटेड उसका काम ही देखता रहा हूँ, जिसमें सैंड्रा की भी काफी हेल्प होती है जब वो वापस आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे बाली में एक चीज बड़ी खास है कि नैनी कल्चर यहाँ पे बहुत बढ़िया है। मतलब आपको ट्रेंड नैनीज मिलती हैं जो बच्चों को एक्चुअली सिर्फ उनका ध्यान नहीं रखती, उनके साथ खेलती भी हैं, खिलाती भी हैं, उनको सिखाती भी हैं, इन्वॉल्व रहते हैं उनके साथ। 200 से 400 रुपए पर घंटे के आवर के रेट पे एजेंसीज हैं जिनको आप फोन करके नैनीज बुक कर सकते हो और वो भेज देते हैं। हमने थोड़ी बहुत रिसर्च की थी, गूगल पे अच्छी रेटिंग वाली कुछ मिल गई, और अभी तक एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है कि जब हम दोनों को थोड़ा सा फोकस चाहिए होता है तो नैनी यहाँ पे जेडू को खिलाते हुए या तो बिजी रख लेती है, या फिर अगर हम जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। Hello, how are you? दादी को घूमता रहती Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. बाकी जी रेगुलर ब्लॉगिंग है ना, अपने बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। हर टाइम आप सोचते रहोगे आपने क्या यूनिक डिफरेंट करना है जो आपके साथ साथ 1.5-2 लाख लोगों को और भी पसंद आए। और कई बार ये भी होता है कि आपको आए ना आए, लोगों को आए, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, फिर फैमिली एंड एवरीथिंग। और जेडू के होने के बाद थोड़ा सा ना हिसाब ऐसा हो गया कि हमको डेडिकेटेडली एक ब्रेक चाहिए थी। मैंने इसीलिए अपडेट नहीं किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितने टाइम में वापस आने वाला हूँ, क्योंकि मेरा इरादा नहीं था इतना लंबा स्ट्रेच जो है व्लॉगिंग ना करने का। इरादा यही था कि 10-15 दिन के अंदर जो है थोड़ी थोड़ी ब्रेक लेके दोबारा शुरू कर दूंगा। या बाली जा रहा हूँ तो ओब्वियसली भाई घूमने वाली जगह यहाँ पे कितना कुछ है देखने दिखाने के लिए, वो व्लॉग बना लूंगा, चाहे कम बना लूंगा, हफ्ते में एक बार। मगर जब मैं इस नए काम में लगा और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, सुबह शाम जेडन जो है उसके साथ खेलना, उसको टाइम देना। और सैंड्रा की भी पीछे से कंप्लेन ये रही थी, जब मुझे याद है थेरेपिस्ट के साथ जब हमारी डिस्कशन चल रही थी तो उसने मेंशन किया था ये ब्लॉगिंग में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कई बार, बिकॉज ही ऑल्सो एंजॉयज डूइंग इट, कि जो दूसरा काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो कभी ढंग से स्टार्ट ही नहीं हो पाया, या जो वो एफर्ट डिमांड करता है उसको वो कभी मिल ही नहीं पाता। तो इस बार मैंने कहा यार एक टाइम जो है ना डेडिकेटेड निकाल के इसको कर लें। फिर मैंने कहा चल अगले हफ्ते बनाता हूँ ब्लॉग, अगले हफ्ते बनाता हूँ। इसीलिए इतना टाइम लग गया कि मैं कोई वीडियो डाल नहीं पाया। और बहुत सारे हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मेरे भाई के चैनल पे मेरे मैसेज, यहाँ तक कि मेरे को मेरे दोस्तों के फ़ोन आते हैं, यार तेरे सब्सक्राइबर हमें सड़क पे मिल जाते हैं और हमसे पूछते हैं कि मोहित कहाँ पे है। तो इतना आप लोग प्यार करते हो, थैंक यू सो वेरी मच। मैं दूर रहा उसके लिए माफ़ी, और इरादा ऐसा नहीं था, बट सिचुएशन ऐसी बनती गई। अगर मैं इंडिया में होता हूँ या हम कनाडा में होते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि भैया शादियाँ भी हैं, बर्थडेज भी हैं, सब कुछ है, और जाना, और खुद का मन भी तो करता है ना फिर हर शाम को निकलने का। इसीलिए अब यहाँ पे था तो मैंने कहा डेडिकेटेड उसी को ही टाइम देता हूँ। Hello. बड़ा खुद को कंट्रोल किया कैमरा उठाने से, बट अब क्योंकि वापस जाने लगे हैं इंडिया और 10 दिन के अंदर, तो फिर मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊं और वी कम बैक टू व्लॉगिंग। और लाइफ में आगे जो अच्छी अच्छी खबरें कुछ लग रहा है कि आ जाएंगी और सही डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हैं, उनके बारे में अपडेट दूंगा। बाकी नया काम तो जब तक इसको स्टैब्लिश नहीं हो जाता, कुछ बन नहीं जाता, निकल नहीं आता, तब तक फिर इसको डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं। जब कुछ हो जाएगा तब। बाकी आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट देते हो, उसके लिए हमेशा मतलब समझ नहीं आती कि कैसे बंदा एक्सप्रेस करे, बट really really very thankful, and whatever we've been able to do is because you guys have supported us all in all.